हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट 6 का आज लेक्चर फर्स्ट है जो आप सभी के सामने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये है टॉपिक आपका जीआईएस मैपिंग। क्या होता है जीआईएस मैपिंग, क्या इसके टर्म्स है जो आपको जानना जरूरी है, कौन सी ऐसी इसमें टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम्स में आता है, वो सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं बच्चों। तो टॉपिक है जीआईएस मैपिंग, यूनिट है हमारा 6, लेक्चर है हमारा फर्स्ट। बच्चों, इसके पहले के और भी लेक्चर वीडियोस हमारे इस चैनल पर जा चुके हैं। प्रीवियस जितने भी यूनिट्स डिस्कस हुए हैं सबके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है, आपको हमारे चैनल पर चले जाना है, विजिट करना है और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है। ये देखिए हमारा ये चैनल ओपन हो जाएगा, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम जब आप शेयर करते हैं, सर्च करते हैं शेयर बोल रहे, और इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाती है। इसमें आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए बॉटनी, यहाँ पर आप दिख रहे हैं ना साफ साफ की बॉटनी, बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का ये पूरा एक प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप जाएंगे, इसमें इस तरह से टैप करेंगे तो जो भी लेक्चर्स अभी तक गए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसे देखना नहीं भूलेंगे। सारे कहीं भी आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है, जो भी टॉपिक्स के वीडियोस यहाँ पे चैनल पे हमारे गए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जीआईएस मैपिंग। ठीक है, आइए। क्या होता है भाई जीआईएस मैपिंग? भाई बड़ी सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो जब आप अपने गूगल पर सर्च करते हैं कि रेस्ट्रो नियर मी, या कह लो कि आइसक्रीम पार्लर नियर मी, जब आप ऐसा कुछ सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोकेशन शो होता है, जहां पे एक मैप ओपन होता है और उस मैप में आपके आसपास का जितना भी आइसक्रीम पार्लर है या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो उसका अलग अलग टाइप का कलर से, डॉट से, सिग्नल से या अलग अलग टाइप के शेप से वो इंडिकेट करता है आपके मैप पर। इसी को जीआईएस मैपिंग कहते हैं बेटा। आपने जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च करते हैं तो आपके सामने ढेर सारे डॉट्स ओपन होते होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसा फोर्क और स्पून इस तरह का बना रहता होगा, जो कि पूरे मैप पर आपके आसपास नियर मी आपने सर्च किया है तो आपके आसपास की जितनी भी एरियाज हैं वहां के इस तरह के आपको सिंबल्स जो है वो जगह जगह पे मिलेंगे, जिससे इंडिकेट होता है कि भाई कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट है। तो जीआईएस मैपिंग ऐसा ही कुछ है। तो टाइप ऑफ इंटरैक्टिव मैप एंड एप्लीकेशंस। तो किस तरह का मैप है ये, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन यानी कि यूज है, वो आज हम जानेंगे। तो मॉनिटरिंग चेंज है, मेकिंग इंफॉर्म्ड डिसीजंस लेने हैं, या डिस्कवरिंग जियोस्पैशियल ट्रेंड्स विदाउट यूजिंग जीआईएस मैप डेटा इज सिंपली नॉट फीजिबल। ठीक है, तो आज के टाइम पे जीआईएस अगर मैप डेटा हम ना इस्तेमाल करें और हमें कोई भी जगह डिस्कवर करनी है, किसी जगह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो बिना जीआईएस मैपिंग के आज के समय पे पॉसिबल या फीजिबल नहीं है। तो जीआईएस मैप एक कहा जा सकता है एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके जियो फिजिकल डेटा को। जियो मतलब पूरी तरह से उस जगह का ज्योग्राफी एरिया, और फिजिकल तरीके से किस तरह से आपके सामने वो ज्योग्राफी आपके सामने आंखों के सामने आके प्रेजेंट होती है, चाहे वो आपके सिंपल से कॉलोनी का लोकेलिटी का लोकेशन हो, उस जगह का जियोग्राफिकल एरिया हो, चाहे पूरे स्टेट का, पूरे इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का ही क्यों ना हो। जीआईएस मैपिंग इतना बड़ा टूल है जो कि आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ भी कहीं भी सर्च करना है, कोई लोकेशन जाननी है, किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको और जाननी है, आपके इनफैक्ट आपके आसपास के घर तक की लोकेशन इस मैपिंग में आपको शो करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अब पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक स्क्रीन पर दिखाता है। ज्यादातर आप जो कंप्यूटर्स, फोन्स, लैपटॉप्स ये सब इस्तेमाल करते हैं उन्हीं में ये दिखाता है, और ये सबसे बढ़िया इंटरैक्टिव तरीका है। ठीक है, ताकि आपके सामने जो भी आप सर्च वगैरह करते हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने का। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, किस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, दैट नीड्स टू बी सॉल्व, किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैपिंग जीआईएस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स भी हम देखेंगे, चाहे कैटेगरी मैप हो, बबल मैप हो या हीट मैप हो। हीट मैप जैसे कि ये टेम्परेचर
या कह लो कि किसी एक जगह की पॉपुलेशन, ये सारी चीजों को दिखाएगा। उसी तरह से बबल मैप अलग होता है, उसी तरह से कैटेगरी मैप अलग होता है। तो हम जीआईएस मैपिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैप के बारे में समझेंगे। तो जीआईएस मैपिंग में जीआईएस वर्ड जो है ये किस चीज के लिए है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक मतलब हो गया उस जगह का, लोकेलिटी उस जगह के बारे में, जियोग्राफी है ना, उस पूरे एरिया का इंफॉर्मेशन, जियोग्राफी उसे कहते हैं आप, है ना। तो नाक नक्शा जैसे आप कहते हैं, नक्शा किसी एक जगह का, तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को, उस जगह की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार होती है उसको जीआईएस कहते हैं। तो और ये जो मैप है ऑफ कोर्स ये क्या है, उसी डेटा को प्रेजेंट करता है, तो इसी को जीआईएस मैपिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल टेबल मैप्स, अब जैसे कि आप पहले की मूवीज में देखेंगे तो लोगों को मान लो कोई एक आर्मी है, पूरा आर्मी का एक ग्रुप है, उसे किसी एक जगह पे अटैक करना है, टेररिस्ट पे अटैक करना है, तो क्या दिखाता है उसमें? दिखाता है कि एक तरह से एक टेबल आता है, उस टेबल पे एक बड़ा सा मैप ओपन होता है, या इसी तरह से एक स्क्रीन होती है, उसी स्क्रीन पर एक मैप टांग दिया जाता है। पहले के टाइम पे ये सारे टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, तो एक मैप होता था, फिजिकल मैप होता था, उस पे लोग अलग अलग तरीके से लोकेट करके चीजों को दिखाते थे, उस हिसाब से प्लानिंग्स एग्जीक्यूट करते थे कि किस तरह से एंट्री लेनी, किस तरह से उस जगह जाके अटैक करना है, किस तरह से टेररिस्ट को मारना है। तो उसके लिए भाई उस जगह की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। वो आज के समय में बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास जीआईएस मैपिंग है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टेबल मैप्स की तुलना में जो जीआईएस मैप है काफी डायनेमिक और इंटरैक्टिव है। ये कहीं ना कहीं जो भी फीचर्स आपको देखने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपके सामने देता है, और कहीं ना कहीं जो भी आप इंफॉर्मेशन उसको जो भी कह सकते हैं ऑर्डर देते हैं, उस तरीके से वो आपके सामने मैपिंग में वो चीजों को दिखाता है। जीआईएस मैप कैसे वर्क करता है? बहुत आसान है इसे वर्क करना। ठीक है, इसे यूज करना। ह्यूमन आईज जो है काफी वायर्ड है, अलग अलग कलर शेप्स देखने के लिए। हमारा आईज जो है हमें बड़ा अच्छा लगता है अगर हमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस अलग अलग तरीके से हमें अगर स्क्रीन पर दिखता है। तो जीआईएस मैपिंग कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाते हुए आपके सामने जो मैप है उसको इस तरीके से रियल वर्ल्ड को, पूरा जो पूरा एरिया है वर्ल्ड का, इंडिया का, स्टेट का, आपके सिटी का, आपके कॉलोनी का, इसको आपके सामने प्रेजेंट करता है और कलर्ड पैटर्न और शेप में आपके सामने प्रेजेंट करता है। इसे कहीं ना कहीं जो ब्रेन में आपकी इंफॉर्मेशन जाती है वो और स्पीड से जाती है और जल्दी जाती है, और इससे आप जल्दी इंफॉर्मेशन अपने पास रख पाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर देखिए एक इमेज दिख रही है ना, तो ये एक जीआईएस मैपिंग है। यहाँ पर देखिए पूरे वर्ल्ड का एक तरह से कह लो ये किसी एक जगह का एक पूरा मैप है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको स्क्रीन पर 2-3 कलर्स तो दिख रहे होंगे, कुछ डार्क ग्रीन एरियाज दिख रहे होंगे, कुछ लाइट ग्रीन, और बीच में आपको ब्लू सेक्शन भी दिख रहा होगा। जब भी आपके सामने इस तरह का मैप आता है तो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है ब्लू क्या है, बड़े अंडरस्टूड सी चीज होती है कि ये जो ब्लू कलर होगा ना ये रिवर बॉडीज को यानी कि पानी वाले जगह को दर्शा रहा होगा, यानी यहाँ पर पानी है। ग्रीन एरिया से तो बड़ी ऑब्वियस बात है वो जगह पॉपुलेटेड होगी, वहां पे लोग होंगे, वहां पर ट्रीज होगी। तो ये मैपिंग होती है। तो प्योरली टेक्निकल साइड देखा जाए जीआईएस मैपिंग का, तो ये सिस्टम जो है जियो स्पेशल पॉइंट जहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब होता है उसके सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह लाता है और मेजर करता है कि भाई इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसा है। अब जैसे मान लो आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, और आप सभी अभी कॉलेजेस में आने से पहले बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए होंगे। सारे एंट्रेंस एग्जाम बड़ी ऑब्वियस सी बात है आपके घरों के पास नहीं होगी, कुछ दूर होगी, कुछ बहुत दूर होगी, कुछ आउट ऑफ सिटी स्टेट भी गई होगी। तो आपने देखा होगा कि आप वहां पे डायरेक्टली नहीं गए होंगे, आपने कहीं ना कहीं पहले फटाफट से गूगल पे सर्च किया होगा आपका ये सेंटर कहाँ है, और जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने आसपास जो सेंटर है वो ओपन हो जाता है, साथ ही साथ वो आसपास के जितने क्लोज एरियाज है उसको भी दिखाता है, एकदम की पॉइंट्स तक दिखा देता है कि भाई आपके उस सेंटर के आसपास कौन सी शॉप, कौन सा अलग से मॉल या कौन सा अलग से स्कूल कॉलेज है। तो इतनी प्रिसाइज, इतनी ज्यादा सही सटीक कह लीजिए इंफॉर्मेशन जीआईएस मैपिंग देता है। और कहीं ना कहीं आप अब आपको पता करना है कि भाई मुझे कितना समय लगेगा उस दिन सेंटर पे पहुंचने में, तो उसके लिए आप पहले तो डिस्टेंस देखते हो कि कितना दूरी पे आपका वो एग्जाम सेंटर गया है। तो आप जब वो डिस्टेंस नाप लेते हो तो आप उससे उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाते हो कि भाई सुबह इतने बजे निकल लेंगे ताकि इतनी डिस्टेंस है इतने समय में कवर हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल तरीका था जीआईएस मैपिंग का उसमें वो क्या बताता था, डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट जो जगह के बीच का डिस्टेंस बताने का एक काम करता था, उनके बीच के रिलेशनशिप को
तरीके को पहचानने में हेल्प करता था। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से जियोग्राफर्स और बाकी जीआईएस प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के स्टैटिस्टिक्स, जैसे इसमें क्लाइंट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, भाई अगर हमें ये तक देखना है कि इस एरिया में कितनी, अब जैसे कि आज के टाइम पे गूगल मैप्स हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इन मैपिंग्स में क्या होता है, इस मैपिंग में आप जैसे आपको किसी एक जगह जाना है, आपको ये भी देखना है, इंश्योर करना है कि भाई उस जगह ट्रैफिक तो नहीं होगा ज्यादा, तो आप सबसे पहले सर्च करते हैं कि भाई वो एरिया जो है वो किस तरह का है। अब कुछ एप्स ऐसे होते हैं जो ये तक फैसिलिटी दे देते हैं कि अगर वहां ये कलर है इसका मतलब थोड़ी ट्रैफिक है, ये वाला डार्क कलर आ रहा है मतलब ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप देखते होंगे रेड जोन है मतलब बहुत ज्यादा हाईली ट्रैफिक वाला जोन दिख रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्लाइंट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन तक देख सकते हैं कि कितना लोग, कितनी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर जगह पे है, उस पर्टिकुलर अलग आपको एक किसी प्रोडक्ट है वो आपको पहचानना है कि उस प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा। मान लो आपको एक नया ब्रांड का एक फोन लेना है तो आप उस ब्रांड को सबसे पहले मैप पे सर्च करते हो कि भाई इसकी शॉप कहाँ मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट का जो है उसकी इंफॉर्मेशन देता है, कितने लोग किस जगह पे उसकी तक इंफॉर्मेशन देता है, फैक्ट्स और बाकी न जाने कितने डेटा जीआईएस मैपिंग आपके लिए प्रोवाइड करता है। अब टाइप्स देख लेते हैं फटाफट से कि जीआईएस मैपिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो डिपेंडिंग कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी विजुअलाइज, भाई देखना क्या है। पहली बात तो ये होती है कि जीआईएस मैपिंग पे देखना क्या है, भाई रेस्टोरेंट्स देखना है, ट्रैफिक देखना है, कि ये देखना है कि डिस्टेंस कितनी है आपके घर से एग्जाम सेंटर की, देखना क्या है, पहले तो ये मैटर करता है जीआईएस मैपिंग पे। तो उसी देखने के रीजन पे कि भाई क्या देखना क्या है, उसमें सर्च क्या करना है जीआईएस मैपिंग पे, उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के मैपिंग जीआईएस में होती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी जगह की आपको पॉपुलेशन पता करनी है। सबसे कॉमन टाइप की जो जीआईएस मैपिंग है उसके बारे में हम फिलहाल देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है कैटेगरी मैप्स, दूसरा फिर हम पढ़ेंगे हीट, क्लस्टर, बबल और यहाँ पर क्वांटिटी मैप्स, डिफरेंट सबसे पहले आता है कैटेगरी मैप्स, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली किसी एक जगह के पोर्शन के बारे में पता करना है कि एक मैप पे ये कितने जगह में कितने पोर्शन में है, ठीक है, तो डेटा सेगमेंट, और देयर इज नथिंग लाइक अ कैटेगरी जीआईएस मैप, nothing else like a category GIS map. तो by far one of the most common type of GIS mapping, सबसे common GIS mapping है category maps की, और सबसे easiest है इसको बनाना भी, create करना भी। Specific category कोई attribute है, is assigned to its own distinct color, इसमें कोई एक specific इसको इस कैटेगरी को एक कलर दे दिया जाता है, और रिजल्ट जो है वो मैप पर अलग अलग पैचेस में अलग अलग टुकड़े में आपको दिखता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैटेगरी मैप्स। तो ये यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, जैसे कि मान लो अगर कोई एक स्टेट है, ठीक है, तो उसमें आपको पता करना है कि भाई इस स्टेट में कितने टाइप्स के यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर कितनी मंदिर है, कितनी मस्जिद है, कोई भी रिलीजियस, कोई भी कह लो कि वहां पर जो मॉन्यूमेंट है वो कौन सा है, कितना नंबर में है। तो कैटेगरी मैप्स बड़े आसानी से आपको ये अलग कलर से करके दिखा देगा कि भाई इतनी दूरी में यहाँ पर यहाँ ये अलग अलग टाइप के रिलीजियस जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो प्रेजेंट है। तो सबसे कॉमन टाइप की जीआईएस मैपिंग है, इजीएस्ट है बनाना। स्पेसिफिक कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, उसको एक कलर दे दिया जाता है, वो कलर आपको आसानी से मैप पर दिखता है, इसको कैटेगरी मैप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हीट मैप। हीट मैप में क्या होता है कि तो यहाँ पर जीआईएस हीट मैप जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बताता है कि कौन सी जगह गर्म है, कौन सी जगह ठंडी है। तो वार्मर और कूलर रीजन्स आपको जानना है तो ये हीट मैप्स के जरिए पता चलता है। तो हॉटेस्ट स्पॉट्स कौन से हैं, हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है, ये सारी चीजें इसमें दिखती है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जब हीट मैप्स हम यूज करते हैं तो इसमें भी कलर दिए जाते हैं, जैसे जो हॉटेस्ट वाला जगह होगा, जो गर्म सबसे जगह होगी, उसको रेड कलर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये दिया जाता है कि कलर भी थोड़े से मिल गए। तो इट इज मोर और लेस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। रेड जो है हम जानते हैं खतरे के लिए, गर्म जगह के लिए यूज होता है। अब जैसे टीवी चैनल्स पे आप देखते होंगे ना कि पारा इतना बढ़ा, तो पारा बढ़ते हुए जब दिखाता होगा तो वो एक रेड लाइन दिखाता होगा। तो रेड ज्यादातर हाई टेम्परेचर या अलर्ट को ये सब दर्शाने के लिए रेड कलर हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर हमें ये पता करना है कि किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत वार्मर रीजन है, तो हम वहां रेड कलर इस्तेमाल कर लें। और ठंडी जगह दिखाना है तो कौन सा कलर यूज कर लें, ब्लू कलर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में ये कलर्स इस्तेमाल करके हम मैप पे जब ये दिखाते हैं कि किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, तो ये हीट मैप के जरिए पता चलता है, ठीक है।
कलर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है क्लस्टर मैप। क्लस्टर का मतलब ग्रुप ही होता है, झुंड होता है, तो ये सक्सेसफुली कंबाइन करते हैं यूज ऑफ कलर। इसमें कलर्स भी होते हैं, शेप भी होता है, लेबल यानी नेम भी लिखा होता है, और डेंसली कनेक्टेड पॉइंट्स, ढेर सारे डेटा जो एक जगह पे है उन सबको ये दिखाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स डिस्प्ले होते हैं इंडिविजुअली किसी भी जीआईएस मैप पे अगर वो क्लस्टर मैप है तो, और वो किसी एक पॉइंट को नहीं दिखाता है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम माय होम सर्च करते हैं कि फ्रॉम नियर फ्रॉम मी, मेरे लोकेशन से लेकर आपने जो लोकेशन सर्च किया आपका, मान लो एग्जाम सेंटर है तो वो कितनी दूरी पर है, तो जब वो चीज दिखाता है आपको, डिस्टेंस दिखाता है, तो उसके साथ साथ सिर्फ डिस्टेंस नहीं बताता, उसके साथ जो आप जहां से आपने शुरू किया था मैपिंग कि आपके घर से लेके उस सेंटर तक, तो उसके बीच में जो जो जगह आती है, मान लो उसके बीच में एक रिवर गंगा भी चलती है तो रिवर गंगा भी दिखा रहा है। उसके अलावा इनिशियल पॉइंट में आपके घर के आसपास जो शॉप है, बड़े मॉल है, उसको भी शो कर रहा है, उस जहां पे सेंटर उसके आसपास भी शो कर रहा है। तो क्लस्टर मैप एक चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, है ना, ये दो तीन चीजों की इंफॉर्मेशन एक साथ में मिलकर देता है। यहाँ पे इसमें कलर्स भी आपको दिखेंगे, मान लो इसी में आपके सेंटर से जाते समय रेस्ट्रो भी दिख रहा है, तो उसका मैंने बताया ना अभी, जैसे चम्मच है और इस टाइप का शेप भी दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, तो ऐसी चीजें, तो शेप्स भी दिखेगा, नाम लेबल भी दिखेगा, तो ये सब क्लस्टर मैप में दिखता है। नेक्स्ट है बबल मैप। बबल जीआईएस मैप जो है इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग शेप एंड डिफरेंस इन देयर साइज। तो शेप और साइज का प्रेजेंटेशन ये दिखाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डेटा ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डेटा, मान लो किसी नंबर का डेटा इसको दिखाना है, तो ये मदद लेता है अलग अलग आकार की, शेप की और अलग अलग साइजेस की, जिसकी मदद से दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल से बबल मैप को समझते हैं। इमेजिन यू नीड टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ पीपल यूजिंग सर्टेन स्लैंग वर्ड्स फॉर डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग मान लो लोकेशन है किसी एक जगह पे, अलग अलग लोकेशन है, मान लेते हैं एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है। आप जानना चाहते हो कि अलग अलग लोकेशन पे ये एक पर्टिकुलर वर्ड है और उस वर्ड के लिए यहाँ पर कितने पीपल है जो इस तरह के अलग अलग, इस वर्ड के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है, चीजें बदलती है, कि किसी एक ही वर्ड के, मान लो एक सब्जी है, उस सब्जी को भी तीन चार नाम से जाना जाता है अलग अलग स्टेट और अलग अलग सिटी में। तो वही चीजें अभी कह रहा है कि पर्टिकुलर अगर हमें ये जानना है कि ये वर्ड अलग अलग लोकेशन पर कितने लोग हैं जो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं या बोलते हैं, वो अगर हमें जानना है तो हम बबल मैप्स के इस्तेमाल लेते हैं, ठीक है। तो नंबर आपको जब जानना है, अब नंबर जानना है तो यहाँ ये नंबर नहीं बताएगा सिर्फ, ये आपको शेप और कलर की मदद से, साइज की मदद से ये चीजें आपको प्रेजेंट करेगा। अब जैसे बड़े बबल्स हैं, बिगर और स्मॉलर बबल्स इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कुछ बड़े बबल्स निकल गए उस मैप में और कुछ छोटे बबल्स हो गए, ठीक है। तो ये मोर और लेस पीपल को उस जगह पे बताएगा। अब मान लो आपने सर्च किया कि ये पर्टिकुलर वर्ड इस लोकेशन में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, अब जहां पे बड़ा सा बबल है मतलब वहां पे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड को, जहां एक छोटा सा बबल बना है वहां लेस लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ बोरिंग रोज और कॉलम, जहां पे आपको मतलब वो कितना बोरिंग हो जाएगा कि आपके सामने एक टेबल आ जाता है, उसमें नंबर लिखा होता है कि ये वर्ड इतने लोग इस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल तरीका हो गया, पुराना तरीका हो गया प्रेजेंट करने का। ये हम बेहतर और नया तरीका मानते हैं, इससे आसानी से इंसान को समझ में भी आ जाना है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं लगना है टॉपिक। तो एक जनरल बड़ा जल्दी से एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी और लोकेशन। लोकेशन भी बता दे रहा है, नंबर की भी वैल्यू बता दे रहा है, कितने नंबर में क्या है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो हमारा समय है, जो हमारे एफर्ट्स हैं, उसको भी बचा रहा है। तो ये होता है बबल मैप्स। नेक्स्ट है क्वांटिटी मैप्स। तो जीआईएस क्वांटिटी मैप्स कलर कोडेड होते हैं, इनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं लेकिन डिफरेंट शेड्स होते हैं सेम कलर के, ठीक है। अब कलर का मतलब ये नहीं है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले हीट मैप में बताया था कि हीट मैप में मैंने बोला कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे रेड कलर दिखा रहे हैं और जो जगह ठंडी होगी वहां पे ब्लू कलर दिखा रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्वांटिटी मैप में आपको दिखेगा कि भाई ब्लू कलर के ही हम सब जानते हैं बड़े डिफरेंट शेड्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखो यहाँ आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा है कलर्स के। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ब्लू के ही देखो इतने शेड्स दिख रहे हैं, इतनी जगह में सिर्फ ब्लू है, इतने जगह में देखो सिर्फ ग्रीन है, दिख रहा है, इतने जगह में देखो सिर्फ पिंक पर्पल और ये सब, यहाँ देखो कितने सारे शेड्स रेड के। तो ये एक ही कलर के डिफरेंट शेड का इस्तेमाल करता है जो क्वांटिटी मैप्स होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 कलर नहीं यूज करेगा, ये ओनली एक पर्पल, ऑरेंज, ब्लू जो भी एक कलर है वो इस्तेमाल करेगा और उसी के अलग अलग शेड्स दिखाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट जीआईएस मैपिंग सोल्यूशन है ताकि जो भी डेटा वगैरह के बारे में हमें जानना है वो हमें पता चल पाए। ठीक है, तो अभी इसके बारे में और बता रही हूँ। इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों, देखो डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से बच्चों आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ध्यान से इस चीज को सुने कि आप सभी के लिए बच्चों नवोदय बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर ऑलरेडी बहुत बच्चे एनरोल हो चुके हैं, आप भी जल्द से जल्द हमारे इस बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। इस बैच के अंदर हम लोग A to Z जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के लेक्चर वीडियोस आपको हम इस नवोदय बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ सारी क्लासेस बल्कि साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जिसके लिए आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी ढेर सारी बुक्स लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़नी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वन शॉट आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, जहां पर एक पर्टिकुलर यूनिट, मान लो 8 यूनिट है बॉटनी में, तो 8 डिफरेंट आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे, जहां पर हम A to Z जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस काफी हाई होते हैं जिसके, उसको हम लोग डिस्कस कराएंगे। तो इतने फीचर्स आपको हमारे इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। इस पूरे कोर्स की ड्यूरेशन 3 महीने की है। ऑल्दो आप देख सकते हैं एग्जाम सबके काफी करीब आ चुके हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कभी भी इन 3 महीने के अंदर किसी किसी अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होने हैं। तो जब तब तक आपके पास आप कोर्स रख सकते हैं जब तक आपकी वैलिडिटी, जब तक आपकी कोर्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते। कोर्स तो क्या है, एक बार में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी और जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी आपको कवर कर लेना है और कोर्स आप एनरोल रहेंगे तब तक जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। इसके साथ बच्चों इसका ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। मतलब इस ऑफर प्राइस के अंदर मान लो आप बीएससी बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो इसमें आप लोग को बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस मिल जानी है। इसका ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल अगर आप करते हैं, दिख रहा है, डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करते तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाता है। सारी क्लासेस नवोदय बैच की डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। तो आज ही इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीआईएस मैप लेयर की। अच्छा, इससे पहले ये मैं इसकी बात कर रही थी ना थोड़ा, जैसे देखो तो क्वांटिटी मैप्स की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटी ये दिखाएगा समथिंग, किसी एक जगह के नंबर को ये इंडिकेट करेगा, लेकिन क्या करेगा, पर्टिकुलर जगह में ये अलग अलग एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स का इस्तेमाल करेगा, है ना। जैसे मैं सर्च करती हूँ कि यहाँ पर मुझे जानना है कि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे कितनी पॉपुलेशन, कितनी ज्यादा प्लांट्स हैं, ग्रीनरी कितनी है उस जगह पे, तो पता चल रहा है मुझे एक उसी मैप में एक पोर्शन ऐसा मिलता है जहां पे डार्क ग्रीन कलर है। ठीक है, अब इससे मुझे क्या आइडिया लगता है, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी, वहां बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे। ठीक है, अब मान लो इससे भी डार्कर शेड इस्तेमाल होता है, ये वाला। अब इससे क्या पता चलता है, मतलब इससे भी ज्यादा यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है प्लांट्स की। ठीक है, अब मान लो इसके जगह पे ये वाला कलर इस्तेमाल होता है, इससे क्या पता चल रहा है भाई वहां पे प्लांट जो है वो थोड़े कम है, भाई थोड़े कम है। तो ये डिफरेंट, देखो यही हो गया, देखो तीनों मैंने ग्रीन कलर यूज किया है लेकिन डिफरेंट शेड्स जब दिख रहे हैं तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि कितनी पॉपुलेशन प्लांट्स की इस पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है। इसी को क्वांटिटी मैप्स कहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीआईएस मैप लेयर के बारे में। जीआईएस मैप लेयर क्या होती है भाई, मैजिक जो है जीआईएस मैप लेयर की ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स के मैप को एक साथ ला देता है। ठीक है, और आपकी स्क्रीन के सामने डिफरेंट लेयर्स सॉरी डिफरेंट लेयर्स आपको यहाँ पर दिखेगी और हर लेयर जो है वो अलग अलग मैप के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। इसी को जीआईएस मैप लेयर कहते हैं। बहुत आसान होगा अगर आप लोग इस इमेज से ये समझें। जैसे देखो आपके सामने ये एक मैप नहीं है, ये मैप की 4 लेयर आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो ये डेटा है, अलग अलग मैप अलग अलग चीजों का डेटा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे पहला ये वाला लेयर देख लेते हैं। तो ये पहला लेयर जो है जीआईएस मैपिंग का, ये वाटर बॉडीज को बता रहा है, यानी यहाँ पर कहाँ कहाँ पानी है उसकी इंफॉर्मेशन जो है ये पहला वाला मैप दे रहा है। अब इसके नीचे एक सेकंड लेयर है मैप की, ये मैप क्या है, एलिवेशन मैप है, ये एलिवेशन के बारे में बता रहा है। तीसरा है वेजिटेशन मैप, ये क्या बता रहा है, ये प्लांटेशन के बारे में बता रहा है, कितनी कहाँ पे कौन सी ग्रीनरी, कितने प्लांट्स यहाँ पर कहाँ कहाँ लोकेटेड है। चौथा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मैप है जो कि बता रहा है उसके अलावा भी, ग्रीनरी के अलावा भी वहां पे उसी जगह पे कितने सारे अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह है।
तो देखो ये 4 लेयर की जब मैप आपके सामने आए तो आपको 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली, इसको बोलते हैं जीआईएस। है ये भी, लेकिन मैप लेयर्स है, इसी को जीआईएस मैप लेयर्स कहते हैं। बहुत आसान था, है ना। तो जब आप इसको लिखने जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये डिफरेंट टाइप के मैप्स को एक दूसरे के ऊपर रखता है, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करता है एक ही स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये जो डिफरेंट लेयर्स है यहाँ पे क्या करते हैं, दिस वे डिफरेंट लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक बार के अंदर दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम इधर कंपेयर करके जब, अगर मान लो आप ये भी कह सकते थे कि मैम इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही जीआईएस मैप पे दे देते, तो बेटा उससे क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होती है कि भाई कहाँ पे क्या है, समझ नहीं आता है। जब आपके सामने चारों लेयर मैप की अलग अलग एक साथ आ गई तो आप पता कर लिए कि इसी एक जगह पे, इसी एक मैपिंग पे कहाँ रिवर बॉडीज है, कहाँ प्लांटेशन है, कहाँ बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो मोस्ट बेसिक लेयर जो है इसको जीआईएस बेस मैप कहते हैं, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। मोस्ट आर फेमिलियर विद द क्लासिक सैटेलाइट व्यू जो आपको दिखता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक पर्पस एनी टाइप का डेटा जो है बेस मैप पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बेस मैप है तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर, जैसे इस जगह पे आपको दिखा, इस इमेज में आपको दिखा कि यहाँ पर सबसे बेस वाली जो जगह थी ये बेस मैप वाला हुआ, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ही होगा, नहीं भाई जरूरी नहीं है ना। डिपेंडिंग कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उस बेसिस पे आपका जो बेस मैप है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखा सकता है, लेकिन बोलते हैं इसको जीआईएस मैप लेयर है। एक है इंटरैक्टिव जीआईएस मैपिंग। ये इंटरैक्टिव जीआईएस मैपिंग क्या है, ज्यादातर हम मोस्ट ऑनलाइन मैप्स लेते हैं भाई, बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ऑनलाइन मैप दिख रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए आज के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ पर कोई एक ऐप ओपन करते हैं और हमारे सामने पूरा एक मैप ओपन हो जाता है जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हम आज के टाइम पे जो भी ऑनलाइन मैप्स हमें देखते हैं हम बड़े ग्रांटेड लेते हैं और उसके बारे में हम कुछ नहीं ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। और कई बार बिल्कुल नहीं सोचते उस बारे में कि किस तरह से ये इंटरैक्टिव है, कितनी इंफॉर्मेशन ये हमें देते हैं, कितनी मेहनत से ये चीजें हमारे सामने आई है। ट्रेडिशनल मैप जो है बड़े अच्छे से बनाए जाते थे, ठीक है, लेकिन उनमें डायनामिक्स नहीं थे, मतलब सारी इंफॉर्मेशन वो एक बार में नहीं दे सकते हैं। अगर आप जाते हैं दुकान से परचेस करके लाते हैं कि भाई मुझे ये वाली मैप दीजिए जिसमें ये वाली इंफॉर्मेशन है, तो आपको वही मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पे जब आप फोन लेकर बैठते हैं अपना और बोलते हैं मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो विद इन सेकेंड्स आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है। तो इतना डायनेमिक्स नहीं था, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं था, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता था सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में, एक ही इन्फॉर्मेशन थी। तो लिमिटेड स्पेस था, लिमिटेड टाइम थी और सब एक तरह से फोटो के फॉर्म में था, ठीक है। और लेकिन आज के टाइम पे आप एक बोलते हैं गूगल मैप और आपके सामने मैप्स आ जाते हैं, जहाँ पे आप मैप को किसी भी लोकेशन पर ले जा सकते हैं, जहाँ पे आप उसको जूम इन कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, एक सिंगल हाउस तक पहुंचा सकते हैं, इतना जूम आउट कर सकते हैं उस मैप को, जूम आउट कर सकते हैं पूरा वर्ल्ड तक देखने के लिए, स्विच कर सकते हैं अलग अलग लेयर्स में, पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं, फिजिकल मैप देख सकते हैं, स्ट्रीट व्यू तक देख सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो आज का जीआईएस मैपिंग इतना इंटरैक्टिव है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको आज की जीआईएस मैपिंग देता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो एक एवरेज इंटरैक्टिव जीआईएस मैप जो है इसमें इतने सारी इंफॉर्मेशन होती है जितना कि आपकी आंखें देख भी ना पाए, ठीक है। तो एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना, प्रिसाइज डेटा देना, ये सारी कुछ आपको देता है, ठीक है। अब मैप में क्या क्वेरीज होती है, क्या हम जानना चाहते हैं, क्वेरीज मतलब आपके जो भी डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको मैप में जानने होते हैं। तो मैनी जीआईएस मैप सिस्टम में क्वेरी फीचर होता है जहां पर आप डेटा फिल्टर लगा सकते हैं कि भाई मुझे क्या देखना है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई रीजन, कोई जगह ढूंढनी है मैप पे, ठीक है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, जहां पर जो चीजें आप देखना चाहते हो वो कौन सी है, तो ये कॉमन क्वालिटी है जो कि आपको यहाँ पर दिखती है, ठीक है। क्वेरी जो है वो आप कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपको पूछना है, मैप पे कुछ जानना है तो बड़े आसानी से आप या तो टाइप कर देते हैं या तो माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो आस्क क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं और सिस्टम को भाई जानने देते हैं कि क्या इसको पूछना है। अब इसमें कुछ और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि एओआई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एओआई यानी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, किस जगह पे किस चीज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही होता है किस जगह पे आपका इंटरेस्ट है, क्या चीजें आप इस मैप में जानना चाहते हैं,
तो अगर जीआईएस इंटरैक्टिव मैप जो है वर्ल्ड का बहुत वास्ट और बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो एक गुड आइडिया ये है कि हम अपने टू नैरो द स्कोप डाउन बाय डिफाइनिंग स्पेसिफिक एओआई। तो जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मैप को कहीं भी एक काउंटर पर ले जा सकते हैं, किसी एक एरिया में जा सकते हैं और वहाँ के सिस्टम्स को, वहाँ की चीजों को जूम इन करके आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेजर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजरिंग एंड डिस्टेंस टूल। तो अगर आप कोई चीज नापनी है, डिस्टेंस देखना है, वो सब भी टूल्स इसमें हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि मैप आपके सामने इस तरह से एक चार्ट रख दिया जाता था और रूलर स्केल की मदद से नापा जाता था। बट यहाँ पे आज ऐसा नहीं है। डिस्टेंस अगर आपको दो, आपके घर से लेके आपके दुकान तक जो आपके कॉलोनी में उसकी भी डिस्टेंस जाननी है तो आपको तुरंत दे देगा। तो जो जीआईएस मैपिंग सॉफ्टवेयर है ये आपको कहीं ना कहीं मेजरिंग डिस्टेंस विद इन सेकेंड्स आपको ये देता है, ठीक है। और थ्रू लेयर सर्च आप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। मान लो अगर आप अभी सर्च कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो थोड़ी देर में मम्मी आती है, बोलती है भाई कि मुझे सबसे पास वाले मंदिर में लेके चलो, मस्जिद में लेके चलो, चर्च में लेके चलो, तो आप वो फटाफट से सर्च करते हैं। तो वो जब आप सर्च करते हैं तो आपने तुरंत इन्फॉर्मेशन को स्विच कर दिया, बदल दिया। तो आप लेयर सर्च भी कर सकते हैं, जहां पे कुछ आप फनी एक पॉइंट पे देख रहे हैं, कुछ एक पॉइंट पे आप कुछ इन्फॉर्मेटिव देख रहे हैं, ये चीजें प्रिंटिंग जीआईएस मैप्स। तो जो भी यहाँ पर जीआईएस मैप्स है इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं जब भी आप चाहें। कोई एक इन्फॉर्मेशन, कोई एक जगह लोकेलिटी की अगर आपको जो भी लोकेशन है उसको प्रिंट आउट कराना, उसे प्रिंट करा सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो बड़े वेरिएशन है, बहुत एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो जीआईएस मैप सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत एक्सेसिबल है, बहुत इंटरैक्टिव है, और जितनी एक सामने वाले पर्सन की डिमांड है उसके एज पर द नीड वो आपके सामने इंफॉर्मेशन को लेकर आ जाती है। ये सब कुछ बच्चों आज आपको जीआईएस मैपिंग के अंदर जानना था। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई हो। जाने से पहले वापस बता दूं कि बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से नवोदय बैच लाया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग ए टू जेड जितने भी यूनिट्स हैं, 8 यूनिट है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में, इन 8 यूनिट्स के हम लेक्चर वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिविजन भी हम करा रहे हैं। तो आप हमारे इस नवोदय बैच के साथ जरूर जुड़िए। इसकी सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। इस पूरे क्लास का जो बैच का ऑफर प्राइस है ये सिर्फ 1250 है। डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो और बच्चों साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन, आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी आप डीएनएस एजुकेयर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बच्चों पूरे जो हमारा बैच है इसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जो भी क्लासेस है उन पूरे सब्जेक्ट्स के ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए है। तो जल्द से जल्द इनरोल करिए हमारे इस बैच के साथ, और एक मौका आपको मिल जाएगा कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।